माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने जो नया टाइम टेबल जारी किया है, किसके लिए, जिन बच्चों को शिक्षा विभाग आवंटित हुआ है 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में, उनके लिए यह नया टाइम टेबल जारी किया है, जिसमें जिला चॉइस भरने के लिए जो विकल्प है वो आपका आज यानी कि 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपको जिला प्रेफरेंस है वो बननी है। उसके बाद में आपकी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग आपकी 27 जुलाई से लेकर आपकी 30 जुलाई तक काउंसलिंग होगी, लेकिन उससे पहले आपको 22 और 23 जुलाई को यह पता चल जाएगा कि आपको कौन सा जिला आवंटित हुआ है। ठीक है, 21 जुलाई तक आपको प्रेफरेंस भरनी है और 22-23 जुलाई को आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कौन से जिले में नौकरी करनी है। और उसके बाद में 27, 28, 29, 30 4 दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग में जब आप जाओगे 27 से 30 जुलाई तक, ठीक है, तो वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार करने हैं, वो आपको लेकर जाने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये आपके पास में होंगे तो आपको वहां पर जिला प्रेफरेंस में प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, तो किन किन को मिलेगी, इनको जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, ठीक है, ये कुछ कैटेगरी हैं, इनको प्राथमिकता मिलेगी। इसके बारे में मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पहले बता दिया था। देखिए, कोई भी सूचना आती है तो वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, चाहे आपका राजस्व विभाग हो, इसके अलावा शिक्षा विभाग हो, उसके बारे में, या और भी कई अन्य जानकारियां हैं, जैसे 5750 कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट होल्ड हुआ है तो उनका रिजल्ट कब तक निकल सकता है ना, जो तमाम जानकारी आती हैं, आलोक राज जी कोई भी बात कहते हैं तो वो सारी बात आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। हर एक छोटी जानकारी के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये सारी जानकारियां आपको यहाँ पर एक जगह व्यवस्थित रूप से मिल जाती है। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उनकी अगर अपन बात करें तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, और एक सेट उनका स्व प्रमाणित फोटोकॉपी का होना चाहिए। यानी आपके पास में जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके शैक्षणिक दस्तावेज, जिसमें मुख्य रूप से आपकी 10वीं की मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास में कंपलसरी है, होना ही चाहिए, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है और आपका जो नाम है एप्लीकेशन फॉर्म में आपने नाम लिखा था वो सेम होना चाहिए। उसके मिलान के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है आपकी 10वीं की मार्कशीट। और ये 4th ग्रेड की भर्ती है, इसलिए 10वीं पास की ये भर्ती है, तो 10वीं पास की जो मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में उच्च शैक्षणिक योग्यता, यानी आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर 10वीं से हायर एजुकेशन आपने वहां पर लगाई थी, जैसे अगर 12वीं लगाई है, ग्रेजुएशन लगाई है, किसी ने RSCIT लगाया था, तो वो यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, उच्च शैक्षणिक योग्यता भी लगानी है। इसके अलावा आपका मूल्यवान प्रमाण पत्र वो आपको लगाना है, लेकिन मूल्यवान प्रमाण पत्र भी कैसा, डिजिटल बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो लगाना है। आप जिस भी SC, ST, OBC, MBC, AWS कैटेगरी से संबंधित है वो आपका जाति प्रमाण पत्र लगाना है। OBC, MBC कैटेगरी वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है, जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है उनको नियमों के अनुसार समय सीमा के भीतर ही बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज है, यानी कि आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने स्टार्टिंग में भरा था ना, जब 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती की एग्जाम देने से पहले, तो वो आपको पास में होना चाहिए। अब आप कहोगे सर वो हमारे पास में है नहीं, हमने वहां पर जमा करवा दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया उस समय, तो देखो आपकी SSO ID पर पड़ा है। आप अपनी SSO ID को लॉगिन करोगे, वहां पर आप माई एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पर आपको ये चतुर्थ श्रेणी वाला जो फॉर्म है वो वहां से मिल जाएगा, इसलिए उसको फिर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए आपके पास में जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं। इसके अलावा आपकी परीक्षा का अगर एडमिट कार्ड आपके पास में है तो भी सही है, होना चाहिए। ठीक है भाई, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए काउंसलिंग करवाने जा रहे हो तो उसके लिए परीक्षा का एडमिट कार्ड होना चाहिए, भले ही वो ना मांगे लेकिन आपके पास में होना चाहिए। 1% क्या पता वो मांग ले, फिर आप ये कहोगे सर हमारे पास में है नहीं, तो बिल्कुल आप SSO ID पर जाओगे, उसको लॉगिन करोगे, एडमिट कार्ड वाला जो सेक्शन है वहां पर आपको ये 4th ग्रेड का एडमिट कार्ड है वहां पर मिल जाएगा, तो वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा शाला दर्पण का जो जिला विकल्प पत्र है, यानी 17 से 21 जुलाई के बीच में आप जो ऑनलाइन जिला विकल्प भरेंगे, देखिए यहाँ पर 17 से 21 जुलाई के बीच में आपको जिला भरना है। आज 11 बजे से ये शुरू हो जाएगा और 21 जुलाई तक आपको ये जिला प्रेफरेंस बननी है। तो ये जो जिला विकल्प आप भरोगे, जब इसको फाइनल सबमिट करोगे तो उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है ना। आपने जो प्रेफरेंस चूज किया ना उसका प्रिंट आउट निकालना मत भूलना, प्रिंट आउट आपको निकालना है, क्योंकि ये प्रिंट आउट आप काउंसलिंग के समय जाओगे तो आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 22 और 23 जुलाई को लिस्ट जारी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था जिला आवंटन के समय लिस्ट जारी होगी। भाई आप भर दोगे 21 तारीख, 22-23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला आपको आवंटित हुआ है। तो 22 और 23 तारीख को आपकी बीकानेर निदेशालय के द्वारा जिला आवंटन सूची जारी होगी। तो उस लिस्ट के अंतर्गत जिस पेज में आपका नाम और रोल नंबर होगा उस पेज का प्रिंट आउट आपको निकाल कर लेकर जाना है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 17 से 21 जुलाई के बीच में आपको प्रेफरेंस भरनी है।
उसके बाद में 22-23 तारीख को बीकानेर निदेशालय अलग से एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि फलाने अभ्यर्थी को फलाना जिला आवंटित हुआ है। ठीक है, तो उस लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम और रोल नंबर होगा उस पेज का प्रिंट आउट निकाल कर आपको लेकर जाना है जब आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाओगे। उसके बाद में प्राथमिकता और छूट का लाभ लेने वाले कुछ दस्तावेज है। छूट का लाभ किसमें? छूट का लाभ इसमें है ना भाई, आप जिला बढ़ने के लिए जाओगे तो जो भी दिव्यांग है, विधवा है, परित्यक्ता, तलाकशुदा है, एकल महिला, अविवाहित है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट है, पति पति प्रकरण चल रहा है, इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में जो बचे हुए अन्य महिला और पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इससे संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाना है। काउंसलिंग के समय जो भी आपकी महिला है, दिव्यांग है, एकल महिला है, वो स्कूल चुनने का मौका पहले उनको मौका मिलता है, इसलिए आपका महिला है तो महिला का आपका पास में मेरिट सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। जो भी आपकी तलाकशुदा है, परित्यक्ता है तो कोर्ट की डिग्री, तलाकनामा आपके पास में होना जरूरी है। जो विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास में होना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, दिव्यांग है, या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्पोर्ट्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए और विभाग की जो एनओसी है, जो संबंधित दस्तावेज है वो आपके पास में होना चाहिए। ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय दिखाए थे, बिल्कुल वही आपको डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने हैं, नए नहीं बनवाने हैं। ठीक है, तो ये आपको वरीयता क्रम में कुछ इस प्रकार से रहेगा। कुछ अन्य चीजें हैं जैसे आपका पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ये आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो 4 से 5 ताज़ा रंगीन फोटो आपके पास में होनी चाहिए। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है तो नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के समय नहीं लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो 27 से लेकर 30 जुलाई के बीच में होने वाली जो काउंसलिंग है उसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। काउंसलिंग के दौरान जब आपको स्कूल अलॉटमेंट होगा, भाई काउंसलिंग के लिए क्यों बुला रहे हैं आपको? इसीलिए तो बुला रहे हैं ना कि आपको कौन सी स्कूल में, कौन से कार्यालय में ज्वाइनिंग चाहिए, तो वहां पर ज्वाइनिंग चाहिए वो आपको बता देंगे, फलाने कार्यालय में आपको ज्वाइन दिया जाता है। उसके बाद में 30-31 तारीख को आपका फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी होगा। तब उसके बाद में स्कूल में पहली बार जब आप ड्यूटी पर हाजिर होंगे यानी कार्यभार ग्रहण करोगे, वो जो रजिस्टर में साइन करने वाला नहीं होता क्या, फिर आप फोटो खींचोगे, व्हाट्सएप पर सब जगह लगाओगे, तो वहां पर ये दोनों दस्तावेज है वो प्रिंसिपल को सौंपने होते हैं। यानी जिस स्कूल में आपको ड्यूटी ज्वाइन करोगे उस स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसको आपको ये डॉक्यूमेंट्स सौंपने हैं। काउंसलिंग के समय पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो 31 तारीख को जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाता है उसके बाद में आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको बनवा लेना। अब बात करते हैं कि सर 2 से अधिक बच्चे होने का संतान संबंधी शपथ पत्र है, धूम्रपान और गुटखा नहीं करने का जो शपथ पत्र है, संविधान के प्रति निष्ठा और दहेज न लेने का जो घोषणा पत्र है, ये कब बनवाना है? ये जो एफिडेविट है ये कब और कहां जमा होगा? तो 27 से लेकर 30 तारीख तक आपकी काउंसलिंग होगी। 31 तारीख को आपका ज्वाइनिंग लेटर निकाल दिया जाएगा जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा आपके नाम का नियुक्ति आदेश, जो ज्वाइनिंग लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो जारी कर दिया जाएगा। जब आप उस लेटर को लेकर जो भी आपको स्कूल आवंटित हुआ है वहां पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए जाओगे, ज्वाइन करने के लिए जाओगे, तब आपको स्कूल के प्रिंसिपल को, संस्था प्रधान को ये एफिडेविट है वो जमा करवाना है। तो अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए जो भी भाई बंधु काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उनके लिए परेशान हो रहे हैं, ताकि उनको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।